हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारे पास जो चैप्टर है बेटा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ओके, अब यहाँ पर हम जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट नंबर पर एक चर रेखीय समीकरण। एक चर रेखीय समीकरण। ओके, एक चर रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक चर रेखीय समीकरण होगा हमारे पास। एक चर रेखीय समीकरण तो सबसे पहले ये होता है कि हम जिस चर में अधिकतम घात एक होती है ना, जिस चर में अधिकतम घात एक होती है, जैसे मेरे पास 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 बराबर 0 है। तो बेटा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक चर रेखीय समीकरण है। एक चर रेखीय समीकरण है। इसमें x की घात कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या होगा मेरे पास? ये हो गया मेरे पास एक चर रेखीय समीकरण। नंबर दो पर आता है मेरे पास क्या? ये तो हो गया एक चर रेखीय समीकरण। और एक चर रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? जिस चर में चर की अधिकतम घात, जिस चर में चर की अधिकतम घात एक होती है ना, अधिकतम घात एक होती है, उसे एक चर रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, अब यहां पर नंबर 2 पर है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब यहां पर देख लीजिए कि दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं। दो चर का मतलब होता है इसमें दो चर होंगे। दो चर क्या? x और y। ओके, इसमें x और y। देखिए यहां पर दो चर वाले रेखीय समीकरण x और y, इसमें दो चर हैं। ओके, और दो चर में इनके साथ में प्लस या माइनस पर आपका अचर पद भी लगा हुआ होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं x प्लस के 5 बराबर 0, ये क्या है? एक चर पद है ना। और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास अचर पद है। और इसको क्या कहेंगे हम? इन दोनों से मिलकर के जो चर पद और अचर पद से मिलकर के बना है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेखिक समीकरण, जिसे बोलते हैं रेखिक, मतलब रेखीय समीकरण है ना, रेखीय समीकरण, इसे बोलेंगे रेखीय समीकरण। और यहाँ पर देखिए दो चर है, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है? यहाँ पर मुझे दो चर दिए गए हैं। एक चर 2x की फॉर्म में है और एक चर मेरे पास यहाँ पर 5y की फॉर्म में, लेकिन चर दोनों अलग अलग है ना। तो इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपकी समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये x चर में है और ये यहाँ पर y चर में है। तो कितने चर हो गए? दो चर हो गए। ये मेरे पास क्या है? अचर पद है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर ये क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा नहीं है कि ये x की फॉर्म में होगा, ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, ये वाला आपका ये भी हो सकता है 2y प्लस 6 बराबर 0 या 3y प्लस 7 बराबर 0। ये भी बेटा हम इनको भी क्या कहेंगे? इनको भी हम क्या कहेंगे? इनको भी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण ही कहेंगे। इसमें भी देखिए
दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो ये क्या होंगे, ये दो ये होंगे, ये रैखिक समीकरण है और ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है, दो चर वाले रेखीय समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर हैं इसलिए इसका नाम रख दिया दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक, इसी के साथ आगे हम चलते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण हो गई। अब जैसे दो चर वाले रेखीय समीकरण में होगा हमारे पास, जैसे 2x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0। ठीक, ये क्या होगी, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण होगी। और इस समीकरण में हमें दो दो समीकरण दे करके रखेंगे वो, ठीक है ना। चलो, इसी के साथ साथ ये होगा हमारे पास, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए, सरल करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, आप यहां पर देख लीजिएगा। रैखिक है ना, रैखिक आपका हो जाएगा, आपका रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म का हल। युग्म बोलते हैं जोड़े को, ओके, युग्म बोलते हैं जोड़े को, जिसे पेयर बोलते हैं, ओके। अब यहां पर रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसे करते हैं हम हल इसको करते हैं बेटा दो विधियों से। इसका हल हम से करते हैं दो विधियों से। इसका हल करेंगे हम दो विधियों से। नंबर एक, आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि से, और नंबर दो है बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से, ठीक है ना। बीजगणितीय विधि से हमारे पास रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, हमारे पास रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये हमारे पास रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए दो विधि होती है। दो विधि के साथ साथ यहाँ पर इसके भी पार्ट बने हुए हैं, यहाँ पर इसके भी पार्ट बने हुए हैं। इसके भी पार्ट बने हुए हैं। नंबर एक, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। नंबर दो, विलोपन विधि। नंबर तीन, वर्जगुणन विधि। वर्जगुणन विधि, ये सब हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था इसका, जो मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, और रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण और दो चर युग्म वाले रैखिक समीकरण तो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास आया है रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का
निरूपण तथा संगतता। इस बेस पर भी बेटा हमारे पास कुछ जो टॉपिक होते हैं हमें चेक करने होते हैं कि हम उसको कैसे बताएं कि ये जो हमने जो उसको सरल किया है ग्राफे विधि से, जब हम इसको सरल करते हैं तो ग्राफे विधि से हमें पता लगेगा ये कैसे हम इसको करते हैं। अभी आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब एक्सरसाइज हमारे स्टार्ट होंगी तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ सर आपने ठीक किया था, आपने सबसे पहले इसके बारे में हमें बता दिया गया था। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, आप मेरे साथ साथ इसको लिख लीजिएगा, अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना, ठीक। उसी के साथ लिखिए आप यहां पर आलेखीय निरूपण। इसी के साथ लिखिए बीजगणितीय व्याख्या, और यहां पर लिखिए आप संगतता। ठीक, और आप लाइन डाल लीजिएगा इसमें भी आप एक लाइन डाल लीजिएगा और इसमें भी आप एक लाइन डाल लीजिएगा यहां पर। ठीक, देखिए मेरे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उसमें जो हमने इक्वेशन दी थी बेटा, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन नोट कर देता हूं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन नोट कर देता हूं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, मानक रैखिक समीकरण है। ये मेरे पास क्या है, मानक रैखिक समीकरण, दो चर वाले मानक रैखिक समीकरण। जब हम इनकी तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद हमें क्या मिलता है, जब हम इनकी तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद हमें क्या मिलता है, और जब हमें वो प्राप्त होता है, जो आंसर हमें प्राप्त होता है, तो उसके बाद हमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आलेखीय निरूपण में है या बीजगणितीय व्याख्या में या संगतता में है ना। कब क्या होता है इसके बारे में हम आपको प्रॉपर बताएंगे आज। देखिए जब हम a1 अपॉन a2 रखते हैं, मेरे पास यहाँ पर समीकरण है a1x प्लस के b1y प्लस के c1। ओके, यहाँ पर मेरे पास समीकरण दी गई है a1x प्लस के b1y प्लस के c1। ओके, अगर ये बराबर है, ठीक है ना, बराबर किसके, b1 अपॉन b2, कुछ ऐसा है बराबर में रखा है और ये बराबर नहीं है, इक्वल नॉट, ये बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, क्या है, तो होंगी क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इच्छा है बेटा आपका, क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जो इसका बीजगणित में जो व्याख्या आएगी वो आएगी एक और केवल एक हल है। ठीक, और जो निकाय बनेगा बेटा वो होगा हमारा संगत। निकाय क्या होगा, निकाय संगत होगा। ठीक, इसी के साथ साथ अगर इसी के कुछ और ऐसा भी हो बेटा, हर एक स्थिति में यहां पर आएगा, यदि a1 अपॉन a2 हो जाए बराबर है b1 अपॉन b2 हो जाए और c1 अपॉन c2 हो जाए, तो यहां पर संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं।
समपाती रेखाएं होंगी। और हल कैसे होंगे, बीजगणितीय हल कैसे, अनंत हल होंगे बेटा। अनंत हल होंगे। और निकाय क्या होगा, निकाय संगत है और निर्भर है, निर्भर भी होगा बेटा वो, है ना, निर्भर है। ठीक, इसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन में आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और यहाँ पर क्या दिया है निशान, इक्वल नोट, किसके, a1 अपॉन a2 प्लस a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो इक्वल नहीं होगा, किसके, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। तब क्या होगा, तब रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे, समांतर, समांतर रेखाएं होंगे। और कोई हल नहीं होने का, कोई हल नहीं है। और निकाय असंगत होगा, निकाय क्या होगा, असंगत होगा। एक बार मैं आपको बता दूं, मेरे पास जैसे इक्वेशन देकर रखेगा, मेरे पास जैसे इक्वेशन देकर रखेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में इक्वेशन देकर रखेगा, तो हम उसके अनुपातों की तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद इस पोजीशन में करेंगे, तो अब देखेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नोट नहीं है, तब हम लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं हैं और निकाय असंगत है, केवल और केवल एक हल होगा, एक हल होगा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो किसी एक बिंदु पर काटेंगे, हर एक रेखा जो उसको काट करके जाएंगे तो उसको केवल एक बिंदु पर ही रखें। मैं इसके बारे में आपको जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब बताऊंगा कि बेटा ये आपके लिए कितने वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। बस आप इसको लिख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा आप। हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो गई है, हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो गई है 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब क्या कह रहा है, अपनी पुत्री से, कोई आफताब है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की, तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय, यहां पर देखिए, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से बताए, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से बताए। मान लेते हैं, माना माना आफताब, माना आफताब की आयु, है ना, आफताब की आयु क्या है, x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है। माना आफताब की आयु x वर्ष है, या हम पिता भी रख सकते हैं, है ना, या हम इसे पिता भी रख सकते हैं। माना आफताब की आयु x वर्ष है, माना आफताब की, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है ना। अब क्या कहा इसने, आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान
आयु y वर्ष है। देखिए यहाँ पर हमने अभी पर्सन के अकॉर्डिंग हम नहीं चले हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सन पढ़ा है, और पर्सन पढ़ने के बाद हमने पिता की आयु और पुत्री की आयु दोनों मान ली है। पिता की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। पर्सन की शर्त के अनुसार क्या करेंगे, पर्सन की शर्त के अनुसार, पर्सन की शर्त के अनुसार, पर्सन की शर्त के अनुसार क्या है, पर्सन की शर्त के अनुसार इसने क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, पर्सन की शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, क्या कहा इसने, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष का मतलब है यहाँ पर ये 7 वर्ष पूर्व, तो पहले की बात है ना। अभी वर्तमान आयु कितनी है, x और y है। अगर मैं अभी अपनी आयु से कहूं कि मेरी आयु, ठीक है ना, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरी आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे। तो इसी प्रकार से बेटा आप सभी में से x माइनस के 7 बराबर करनी है कितना, y माइनस के 7। देखिए अभी अगर हम कोई बात करते हैं, अभी प्रेजेंट में जो हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट में बात करने के लिए तो अभी दोनों पिता और पुत्री दोनों अभी है ना, वर्तमान में है ना। तो उसने कहा अभी से 7 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब है यहाँ पर बेटा कि आपका जो अभी पुत्री में से भी और पुत्र में से भी क्या हो गए, 7 वर्ष माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की बात हो रही है। अब इसने कहा 7 वर्ष पूर्व आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, जो पिता की जो आयु है, यहाँ पर ये किसकी आयु है, यहाँ पर यह पिता की आयु, लिख लेते हैं। पिता की आयु बराबर पुत्री की आयु, ठीक। यहां पर पिता की आयु क्या है, x, पुत्री की आयु कितनी है, y, माइनस के 7 कर देंगे, इसमें से भी माइनस के 7 कर देंगे, ठीक। अब ये दोनों बराबर भी करने हैं, क्योंकि पुत्र और पुत्री की आयु बराबर कह रहा है ना, बराबर क्या कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर इससे 7 गुना होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस के 7 और 7y माइनस के 749, अब ये इधर आएगा, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस के 7y माइनस के 7, और ये इधर आएगा प्लस के 49 बराबर 0। इसको सरल कर लेंगे, यहाँ पर x माइनस के 7y, ठीक है, और 49 में से 7 गए, 7 कितने प्लस के 42, इक्वेशन बेटा फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस के 7y प्लस के 42, 7 और 2 9, ठीक है 42। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब पर्सन की दूसरी शर्त क्या कह रही है, पर्सन की दूसरी शर्त, पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार, पर्सन की दूसरी शर्त के अनुसार चलते, ये तो था पहली पर्सन की जो शर्त कही थी यहां तक। अब से 3 वर्ष बाद
जो वर्तमान में है यहाँ पर पिता है ना, पिता, और ये है पुत्री। अब से x बराबर y, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 वर्ष बाद, अभी से कहूं अब से 3 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, मैं भी 25 का बताया था, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितने का हो जाएंगे, तो हम कितने का हो जाएंगे यहाँ पर 5 28 के, है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी कर दीजिएगा आप 3 वर्ष बाद, पर्सन की शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद। ठीक, यहाँ पर 3 वर्ष बाद हो गया ना, तो 3 वर्ष बाद क्या है यहाँ पर इसकी, 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष के बाद ये 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, पुत्री, तो 3 गुना कर देना है, पुत्री की आयु है, ये पिता की आयु है, तो उससे 3 गुना है ना, तो उसके बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर माइनस के 3y प्लस के 3 3 9, ये इधर आ जाएगा x माइनस के कैसे हुआ, ये प्लस के रहेगा ना, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस के 3y माइनस प्लस के 3 माइनस के 9 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस के 3y और माइनस के कितना बचेगा 6 बराबर 0, इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये 2 मेरे पास इक्वेशन बनी थी। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x माइनस के 7y प्लस के 42 बराबर 0। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, इक्वेशन 2। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, घटाने पर घटा लेते हैं। यहाँ पर x माइनस के 7y प्लस के 42 बराबर 0, x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा 4y, और प्लस है ना दोनों, तो प्लस का हो जाएगा 42 और 6 48 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4y बराबर क्या बचेगा, माइनस के 4y बराबर, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 48, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y बराबर ये प्लस का यहाँ पर 48 के अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y का जो मान आया बेटा मेरे पास 12 आया है ना, 12। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लड़की थी वो कितनी थी, 12 वर्ष की थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बीजगणितीय विधि से निकाले बेटा, हम किससे निकाले, बीजगणितीय विधि से, अभी ग्राफीय विधि से नहीं निकाल रहे हैं। तो y का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर x माइनस के 7y प्लस 42 बराबर 0, ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, तो रख लेते हैं y का मान x माइनस के 7 गुना 12 प्लस 42 बराबर 0। ठीक, देखें यहाँ पर 12 7 84 प्लस 42 बराबर 0, घटा लेते हैं तो माइनस के बचेंगे ना, 2 42। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर कितना है
x बराबर 42। जो पिता है अभी 42 वर्ष का है, ठीक है ना, जो पिता है वो अभी 42 वर्ष का है। आंसर चेक कर लीजिएगा बेटा। बयालीस और बेटा 12 है, ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष है, और पुत्री की आयु 12 वर्ष है, ठीक है ना। अब इसने कहा था ना, देखिए यहाँ पर इसको 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी होगी, तो यहाँ पर है ना 7 वर्ष पूर्व, 7 घटा लेंगे इसमें से, 42 में 7, और उसके बाद इसका 3 गुना कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, ये गुणा आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर, ये तो बीजगणित विधि से था, अब हम करते हैं ग्राफ्य विधि से। ग्राफ भी बनाना है ना बेटा इसका हमें। अब ग्राफ्य विधि से करने के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ्य विधि से करने के लिए हमारे पास इक्वेशन को लेकर के चलेंगे। हमारे पास है कौन सी विधि करिए, ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि से ये इक्वेशन बनी थी, इसी का हम ग्राफ्य विधि से करेंगे। तो ग्राफ्य विधि से x माइनस के 7y, ओके, और बराबर में माइनस के 42 कर लेते हैं, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम x बराबर 7y माइनस के 42 कर लेते हैं, तो इसको x बराबर ही हो गया। अब यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। x बराबर तो हमारे पास 7y माइनस के 42 है, देखिए y का मान रख लेते हैं हम यहाँ पर, y बराबर हम रख लेते हैं यहाँ पर, कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, ठीक है ना। y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो y का मान जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 7 एकम 7, तो 42 में से 7 गए, कितना बचता है, लगभग हम बड़ा मान रखें, ठीक है ना, 5 रख लेते हैं, 7 पंजे 35 हो जाएगा। y का मान हम 5 रखते हैं, तो y का मान 5 है, 7 पंजे 35, और 42 बड़ा है, तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7, 7 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम y का मान 6 रख लेते हैं। y का मान कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, और 6 सत्ते 42 होता है, y का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो आ जाएगा 6 सत्ते 42। x का मान निकलेगा, यहाँ पर रख दिया मैंने 6 सत्ते 42, 42 है ना, 6 सत्ते 42, तो y का मान कितना है, x का मान आएगा 0। अब यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 रख लेते हैं। अब यहाँ पर 7 सत्ते 49 माइनस के 42, तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर भी 7 बचेगा। अब x का मान रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 7 चौक 28, 4 रख लेते हैं, 7 चौक 28, 42 में से 28 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए 4, 14, 14 कैसे बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4,
14, 28 है ना, 14 3 42, 12 में से 8 गए 4, 3 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा आपका 14। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट का तो ये निकाल लिया हमने। ओके, अब निकालते इक्वेशन सेकंड का। x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 6 3y प्लस के 6, ये हो जाएगा। तो x बराबर 3y प्लस के 6 और y, ये ग्राफ पे भी दिया बेटा, इसको थोड़ा सीख लेना, आता है लिखने के लिए। y का मान देख लेते हैं बेटा, y का मान हम रख लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा बेटा x का मान। तो माइनस के 2 रखते हैं तो आएगा 0। ठीक है, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 है, 3 तिया 9 है ना, माइनस के 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गए, कितना बचेगा, माइनस का 3। अगर प्लस का 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 9 और 6 कितना होता है 15, फिर रखते हैं तो 4 तिया 12, 4 रख लेते हैं, माइनस के 4 रख लेते हैं, 4 तिया 12 में से 6 गए, माइनस के 6 बचते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बिंदु आ गए हैं। इन बिंदु के कहीं अच्छे से स्थान पर इनको नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ। x और y का जो मान आया बेटा मेरे पास यहाँ पर, माइनस के 7 5 0 और 6, 7 और 7, ठीक है ना, 4 और 14, ये हमारे पास x और y का मान आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। अब बहुत अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। इसे बोलते हैं ग्राफ विधि। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर बेटा माइनस क्या आएगा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। यहाँ पर भी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7। ठीक, अब यहाँ पर इसके मान रखते हैं। ठीक है, y का मान कितना है, समीकरण 1 से करते हैं पहले। y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास 0.2 और 12, x का मान है 12, यहाँ पर देख लीजिएगा 12, तो यहाँ पर आएगा आपका ये आ गया है। ठीक है, हमारा पॉइंट ये आ गया यहाँ पर, माइनस के 2, y का मान माइनस के 2, ये रहा y का मान माइनस के 2, y एक्सेस है नहीं, ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 2 है ना, तो ये रहा माइनस के 2। ठीक, अब 0 पर है तो 0 पर यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ है माइनस के 3, माइनस के 3 और y का मान माइनस के 3 और x का भी मान माइनस के 3।
यहाँ पर ये रहा, ठीक। इसको देख लीजिएगा। और प्लस के 3, y का मान प्लस के 3 और प्लस के 15, y का मान प्लस के 15। तो कुछ ज़्यादा आएगा ना, यहाँ पर 13, 14, 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये, यहाँ पर कोई बिंदु आएगा बेटा, ग्राफ में आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इसी के साथ है y का मान -4, y का मान -4, यहाँ पर -4 और x का मान -6, तो -6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास बिंदु आ रहे हैं। तो हमारे पास बिंदु जो आ रहे हैं 6, 7, 7, 8, 14, 12। तो इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे। तो हमारे पास ये बिंदु आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना। ये मिल रहा है, ठीक। और आपका यहाँ पर भी मिल रहा है, प्लस के 4 भी है ना। देखिए, एक तो रेखा होगी ये, और प्लस y का मान कितना है, 5 है, ठीक। और 6, यहाँ पर 4 भी है, y का मान कितना है, 4 है, और x का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पर ये हुआ, और y का मान 5 है, तो 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको, रेखा को हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर ये, और ये रेखा आएगी, ये वाली रेखा इस बिंदु से होती जाएगी, तो ये रेखा जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ग्राफीय विधि से है, ठीक है ना। आप बेटा इसको नोट कर लीजिए। ये बिंदु है ना, जो हमारे पास बिंदु आए थे, कोई एक बिंदु लेंगे जो ओवेनिस्ट कॉमन हो, जो प्रतिच्छेद करता हो। जैसे हमारे पास 7, 7 का हो गया, ठीक है ना। और भी कर लेते हैं, यहाँ पर और भी बिंदु आएंगे, आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर 3, 3 भी आएगा, 5 और 7 भी आएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, 4 और 6 हैं, 6 और 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे बिंदु बनेंगे, और इसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।